हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सिविल कंस्ट्रक्शन। मैं अभिषेक कुमार सिंह आज आपको क्वांटिटी निकालने के लिए बताऊंगा कि क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। आइए हम आपको बताते हैं आज क्वांटिटी निकालने के लिए पीसीसी क्वांटिटी कॉलम का एंड स्टेयरकेस का एंड राउंड कॉलम का आज क्वांटिटी आपको बताएंगे किस तरीक़ा से हम निकालते हैं। आइए आपको बताता हूँ पीसीसी या राफ्ट। अभी मान लीजिए ये पीसीसी है, ये जो है पीसीसी बोलिए या राफ्ट बोलिए, ये राफ्ट है। तो ये जो इसका साइज है 3.2 इंटू 4.2 और एच जो हो गया 0.6। अभी क्या होगा, क्वांटिटी निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच होता है क्वांटिटी के लिए, जो हो गया एम क्यू हम बोलते हैं क्वांटिटी में। तो क्या हुआ कि अभी 3.2 इंटू 4.2 इंटू 0.6, इसको इंटू करने के बाद जितना क्वांटिटी आएगा हमारा साइड पर उतना हम लिख देंगे। अभी जितना इंटू करने के बाद क्या हुआ, हमारा 8.06064 एम क्यू आया। ये क्वांटिटी राफ्ट को बोलिए या पीसीसी को बोलिए, या इतना हमारा क्वांटिटी ऐसे आया हमारा। अभी देखिए हम कॉलम को आपको बताते हैं, कॉलम को किस तरीक़ा से हम क्वांटिटी निकालते हैं। अभी कॉलम के लिए भी अभी समझ जाइए कि आप ये कॉलम है, एक कॉलम है, ये कॉलम है। जो कॉलम का साइज जो हो गया 600 बाई 0.6 बाई 1.2 इंटू, और कॉलम का जो हाइट हो गया 2.850 समथिंग में हो गया। अब इसको हम सेम निकालेंगे एल इंटू बी इंटू एच के हिसाब से। अभी देखिए हमारा एल हो गया, जो हो गया मान लीजिए लंबाई हो गया 2.8, मतलब हाइट जो हो गया 2.850, वृत्त जो हो गया 1.2 हो गया, लंबाई जो हो गया 0.6, ऐसे समथिंग में निकालेंगे। तो इसका क्वांटिटी करेंगे हम लोग। तो क्वांटिटी करने के बाद जो है हमारा कितना आएगा, अभी जितना आएगा हमारा ये क्वांटिटी हो जाएगा। अभी हमारा इसको क्वांटिटी 2.052 एम क्यू आया। इसी तरीक़ा से ये कॉलम का हम लोग निकाल दिए। कॉलम का ये हो गया पीसीसी या राफ्ट बोलिए का क्वांटिटी हो गया। अब इसी तरीक़ा से हम राउंड कॉलम को निकालेंगे। राउंड कॉलम को कैसे निकालते हैं देखिए, आपको बता रहा हूँ। राउंड कॉलम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे देखिए आपको इसका फॉर्मूला अलग होता है। राउंड कॉलम मान लीजिए ऐसा रहेगा आपका, इसका रहेगा, इसका निकालेंगे आपको जो है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। अभी ये फार्मूला से निकालने के लिए अभी देखिए क्या होता है, जैसे कि इसका हाइट जो हो गया यहाँ से यहाँ, मान लीजिए हाइट हो गया अपना 3.2, और इसका रेडियस बोलते हैं, आधा को रेडियस और डायमीटर पूरा को बोलते हैं। जैसे रेडियस हो गया 0.360। अभी देखिए फॉर्मूला जो हो गया, पाई का मान जो होता है 22/7, आर जो हो गया 0.360, यहाँ लिख देंगे, सेम लिखेंगे 0.360 इंटू 2 इंटू 0.360। 2 इसलिए कि आर जो है पाई आर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार हम लिखें, और इंटू हाइट, हाइट जो हमारा 3.2 है। अब इसी फार्मूला हमारा ये फार्मूला यहाँ सेट हो गया, और इसको 22/7 को हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 3.14 इंटू, सेम लिख देंगे 0.360 इंटू 0.360 इंटू 3.2। अब इसको क्वांटिटी निकालेंगे टोटल इंटू करने के बाद, तो हमारा 1.302 एम क्यू क्वान्टिटी हमारा आया ये राउंड कॉलम का। इसी तरीक़ा से हम क्वांटिटी अपना निकालेंगे। अब जो है क्वांटिटी हम लोग इस तरीक़ा से हम लोग निकाल लेंगे क्वांटिटी। अब देखिए हम आपको एक चीज़ और बताने वाला, स्टेयरकेस का क्वांटिटी हम आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से आप वीडियो देखिए और ध्यान से समझिएगा। अभी स्टेयरकेस का देखिए क्या है, इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए स्टेयरकेस है,
इसको बोलते हैं मिड लैंडिंग। ये जो यहाँ से हो गया मिड लैंडिंग, मिड लैंडिंग, लैंडिंग ML का मतलब हो गया मिड लैंडिंग, शॉर्ट नेम मैं बोल रहा हूँ, मिड लैंडिंग हो गया। अभी ये जो मिड लैंडिंग है आपको, इसका साइज जो है आपको दिया है 1.2 दिया है। और ये जो हो गया आपको वेस्ट स्लैब हो गया, ये जो हो गया वेस्ट स्लैब। ये जो वेस्ट स्लैब हो गया, अभी समझ जाइए अच्छी तरीक़े से, ये वेस्ट स्लैब हो गया। ये वेस्ट स्लैब का यहाँ से यहाँ तक इसका साइज जो दिया है 3 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर, और इसका जो दिया है 1.2। और आपका राइजर जो होता है, ट्रेड जिसको बोलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इससे राइजर ट्रेड होता है। जो आपको इसको बोलते हैं हम लोग राइजर, RISER राइजर, और इसको जो बोलते हैं ट्रेड, इसको बोलते हैं ट्रेड। इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज है 1.5 है। अभी 1.5 है, ये 1.2। आप बोलिएगा कि ये तो 1.2 है सर, ऊपर में 1.5 कैसे हो गया। अभी आप एक चीज़ समझिए कि ये 1.2 जो है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक है, और मिड लैंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये जो टप्पा जो जाता है, तो ये टप्पा जो जाता है सर, ये जो जाता है 300, तो 300 प्लस जो जाता है 300 लेकर यहाँ तक 1.5 होता है। और इसका आपको टप्पा जो ये अपना राइजर होता है, जो ट्रेड, ये छोड़कर 1.2 होता है, माइनस करके अपना मिड लैंडिंग होता है, ये 1.2। अभी समझिए हमको ट्रेड कैसे, स्टेयर केस का निकालना है, आपको ये बता रहा हूँ मैं। अभी समझिए, देखिए अब ये अपना जो है ये राइजर आगे मिड लैंडिंग निकालते हैं। आगे मिड लैंडिंग का क्या है, देखिए 1.2 है, 1.2 है इनटू इसका जो थिकनेस है, कांक्रीट का ये थिकनेस 175 का है, तो यहाँ लिख देंगे 0.175 इनटू। अब इसका जो है वृत्त जो साइज रहता है, मतलब वृत्त मतलब चौड़ाई जितना रहता है, तो मान लीजिए 1.5 है, तो 1.5 ये अपना इस हिसाब से निकलेगा। देखिए अभी हो गया हमारा मिड लैंडिंग का। अब जो निकालेंगे, अब निकालेंगे वेस्ट स्लैब का। वेस्ट स्लैब का मान लीजिए अभी हमारा ये 3 मीटर है, 3 मीटर लिख देंगे इनटू, और इसका भी जो कांक्रीट का थिकनेस है 0.17 है, 0.175 है, और ये भी जो है वृत्त जो है चौड़ाई जो है 1.5 लिख देंगे, 1.5। देखिए इस तरीक़ा से हम क्वांटिटी निकालेंगे। अभी देखिए वेस्ट स्लैब का हो गया। अब हमारा जो हो गया हमारा टप्पा का, अपना टप्पा ट्रेड राइजर का हो गया, उस हिसाब से निकालेंगे। अभी देखिए टप्पा जो हो गया, अभी अब अपना समझ जाइए कि अगर हमारा 10 टप्पा है, तो 10 टप्पा है तो क्या करेंगे, ये जान लीजिए 10 है, 10 टप्पा, और इनटू ट्रेड जो है, अपना ट्रेड जो है ये 0.300 समथिंग में है, 0.3। यहाँ से इसका जो साइज है यहाँ से लेकर यहाँ 0.300 है, और ये राइजर का जो है 150 लिख दीजिए, 150 ये हो गया राइजर, और ये हो गया ट्रेड जो हो गया 0.3 है। नॉर्मल यही रहता है। अगर मान लीजिए 10 है तो 10/5 कर देंगे, या 10 अगर डायरेक्ट लिख लेंगे, या 1/2/10, और अपना राइजर जो है 0.3 है इनटू, सॉरी ट्रेड जो है 0.3 है, और राइजर जो है 0.150 है, तो ये इस तरीक़ा से है। और इनटू जो आपका वृत्त जो है चौड़ाई जो है 1.5 है, तो इसको पूरा क्वांटिटी निकालेंगे इस हिसाब से। अभी ये 10 कहिएगा कि 10 क्यों है, मान लीजिए 10 है, अगर आपका टोटल 5 टप्पा मतलब है 10 टप्पा है, तो अभी मान लीजिए 2 इंटू कटे तो 5 आ गया, तो 5 टप्पा हो गया। मतलब जैसे कि अगर ये बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका, तो ये हमारा आधा कटा हुआ है, ये इस तरीक़ा से हमारा सीढ़ी का रहता है आधा।
तो 1/2 1/2 हो गया, 1 ये पूरा 1/2 1 2, तो इसलिए हम लोग 2 बार मतलब काट लिए, तब 2/5 आया हमारा यहाँ इस हिसाब से। तो आपका ये क्वांटिटी निकालने के बाद अगर हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो इसका क्वांटिटी आएगा 0.315 और 300, इसका जो क्वांटिटी आएगा 0.78 आएगा और इसका जो आएगा 0.337 आएगा। टोटल को करेंगे तो 1.432 आएगा MQ। इस तरीक़ा से हम क्वांटिटी हम कंक्रीट का निकालेंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो टप्पा है, राइजर जो है, ट्रेड जो है, अगर 20 रहे तो 1/2/20 कर सकते हैं, अगर 30 रहे तो 1/2/30 कर सकते हैं, जितना भी रहे तो हम कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से हम सीढ़ी का भी हम निकालेंगे। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।